की बात। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख। अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। मौजूदा नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मुद्दत कार 10 अगस्त को होगी खत्म। मानसून के पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन। दोनों ऐवानों में अहम बिल फहरिस्त बंद। अपोजिशन के हंगामे के सबब कल दोनों ऐवानों की कार्रवाई हुई थी मुतासिर। श्रीलंका के बहरान पर मरकजी हुकूमत ने नई दिल्ली में तलब की कुल जमाती मीटिंग। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और वजीर खारजा एस जयशंकर मौजूदा सूरत हाल से कराएंगे वाकिफ। दूसरी जानिब श्रीलंका में कल होने वाले सदारती इंतखाब से कबल आज होगी नामजदगी। बरतानिया के अगले वजीर आजम की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। मैदान में मौजूद 4 हरीफों के दरमियान आज अगले मरहले की होगी वोटिंग। ISSF आलमी कप में भारत के महराज खान ने रकम की तारीख। महराज ने स्केट मुकाबले में हासिल किया सोने का तमगा। मशहूर गुलकार भूपिंदर सिंह की आखिरी रसूम अदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर समेत मुतादिद मुअज़्ज़िज़ीन ने भूपिंदर सिंह के इंतकाल पर किया ताज़ियत का इजहार। आदाब 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज नई दिल्ली में कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। नायब सदर जमहूरिया के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की मुद्दत कार 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। मगरबी बंगाल के साबिक़ गवर्नर और NDA के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल कागजात नामजदगी दाखिल किया। पार्लियामेंट में लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह के दफ्तर में जगदीप धनखड़ ने जब अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल किए तो इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, BJP सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा मौजूद थे। जगदीप धनखड़ ने कई सेटों में कागजात दाखिल किए। पहले सेट में उनके नाम की तजवीज़ पेश करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद थे।
पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम बिल फहरिस्त बंद हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामाराई की वजह से कल दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई थी। कल राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐलान किया कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल को ऐवान का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ने आनजहानी साबिक अरकान पार्लियामान को खराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, कीनिया के साबिक सदर मुबारक कुबेक और जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को भी खराज अकीदत पेश किया गया। अरुणाचल प्रदेश से एक बड़े हादसे की खबर आई है। भारत चीन सरहद पर काम करने वाले मजदूरों के ग्रुप के 18 अफराद लापता हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। ये मजदूर एक हफ्ते से लापता हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन मजदूरों की मौत दरियाए कोमी में डूबने से हुई है। मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए MSP कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में यूनाइटेड किसान मोर्चा के 3 मेंबरान को भी शामिल किया जाएगा। ज़राअत के साबिक सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ज़ीरो बजट पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ देने, मुल्क की बदलती ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए क्रॉप पैटर्न को बदलने, MSP को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने के लिए MSP कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 16 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के नुमाइंदे, किसान, ज़रई साइंसदान और ज़रई इक़्तिसादियात के माहिरीन शामिल हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ से सबके दिलों पर राज करने वाले मशहूर गुलकार भूपिंदर सिंह को देर रात गए नम आँखों से आखिरी विदाई दे दी गई। गुज़श्ता रोज़ 82 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। वो कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने पीर की शाम मुंबई के क्रिएटिव केयर एशिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। भूपिंदर के इंतकाल के बाद एक तरफ जहां सितारों ने उन्हें याद किया, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया सारिफीन ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। गुलकार भूपिंदर सिंह के जसद खाकी को रात तकरीबन 1:45 बजे आखिरी रसूमात के लिए मुंबई के शमशान घाट लाया गया। भूपिंदर सिंह की आखिरी रसूमात उनके बेटे निहाल सिंह ने अदा की। भूपिंदर की बीवी मताली ने बताया कि वो पेट की बीमारी में मुब्तला थे। उन्हें 10 दिन पहले अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भूपिंदर सिंह के अचानक इंतकाल से हर कोई सोगवार है। भूपिंदर सिंह को दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा, एक अकेला इस शहर में, बीती नाबीताई रियना, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, जैसे गानों के लिए जाना जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलकार भूपिंदर सिंह को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि दहाइयों से यादगार नगमों, कई दहाइयों तक यादगार नगमे देने वाले श्री भूपिंदर सिंह जी के इंतकाल पर गमज़दा हूँ। उनके काम ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। इस दुख की घड़ी में उनके अहले खाना और मदाहों के तईं मेरी ताज़ियत, शांति। इत्तलात और नशरियात, नौजवानों के उमूर और खेल के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी गुलकार भूपिंदर सिंह को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया है। अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा, नामवर गुलकार श्री भूपिंदर सिंह जी के इंतकाल से गहरा दुख हुआ। उनके गाए नगमों ने मौसीकी के शायकीन की नस्लों को मसहूर किया। वो अपनी मौसीकी के ज़रिए अपने मद्दाहों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनके ख़ानदान और दोस्तों से मेरी ताज़ियत, शांति। हमीरपुर ज़िले में जमुना नदी के पानी की सतह बढ़ते ही ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगीन सूरत हाल से बचने के लिए नदियों के किनारों पर मोबदा डैम के ज़रिए पेचन की तामीर भी कराई जा रही है, ताकि नदियों के किनारों पर वाक़ देहातों को कटाई से बचाया जा सके। सैलाब से बचाव की तैयारियों के साथ साथ सैलाब से बचाव का सामान भी तैयार कर लिया गया है। आसाम में इतवार की शाम से मशरक़ी अज़ला समेत कुछ मकामात पर दरमियानी से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम सैलाब की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हुई है, क्योंकि पीर को सैलाब से मुतासरा आबादी की तादाद कम होकर 58,000 रह गई है, जबकि बसुनात, कछार, डब्रूगढ़, दीमसाव, मोरीगांव और तामुल पूर्व अब भी सैलाब से मुतासर हैं। इसके अलावा 382 हेक्टेयर ज़रई अराजी भी पानी में डूबी हुई है। गुवाहाटी के इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने
ने अगले चंद दिनों में रियासत में आसमानी बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 196 हो गई है। वसुनात, मोनिगा गांव और मुरी गांव अजला में कटाव की वजह से नुकसानात की इत्तला मिली है, जबकि हैलाकांडी ज़िले में गुज़श्ता 24 घंटों में लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिली है। अब तक 23 रिलीफ कैंपों में 23,000 से ज़्यादा लोगों ने पनाह ली हुई है। इंतज़ामिया मुतासिर अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए कोशा है। नुकसानात के तदारुक के लिए कोशिशें जारी हैं। सैलाब के बाद के हालात में सेहत के मसाइल से निपटने के लिए सफाई मुहिम और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत आज नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग करेगी। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और वजीर खारजा एस जयशंकर की सदारत में ये मीटिंग होगी। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर मीटिंग में श्रीलंका की सूरत हाल से मुताल्लिक़ जानकारी देंगे। काबिल ज़िक्र है कि श्रीलंका पिछले 7 दहाइयों में सबसे संगीन इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है, जहाँ गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे में कमी की वजह से खुराक, ईंधन और दवाओं समेत अशियाई ज़रूरिया की दरामदात में रुकावट आ रही है। हुकूमत के खिलाफ मुश्तइल मुजाहिरों के बाद इक़्तिसादी बहरान ने मुल्क में सियासी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है। श्रीलंका को कल मुल्क का नया सदर मिल जाएगा। आज सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। जुमे को स्पीकर अबेवर्धने ने कहा था कि नए सदर का इंतखाब 20 जुलाई को पार्लियामेंट के जरिए होगा। विक्रम सिंघी के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा साजिद प्रेमदासा, साबिक फौजी सरबराह सिरिथ फोंसेका, साबिक वज़ीर दुलालास एनहपुरुमा और JVP रहनुमा अनुरा कुमार दियासांगे ने मुल्क के सदर के ओहदे के तय अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र है कि श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान की वजह से बड़े पैमाने पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की वजह से सदारती ओहदे के लिए इंतखाब कराने की ज़रूरत पेश आ रही है। राजपक्षे के इस्तीफ़े के बाद श्रीलंका में सदर के ओहदे के खाली होने का ऐलान करने के सनीचर को पार्लियामेंट का मुख्तसर खुसूसी इजलास तलब किया गया था। बुध को मालदीव और जुमेरात को वहाँ से सिंगापुर पहुँचने वाले राजपक्षे ने बाज़ाबिता तौर से श्रीलंका के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। 13 मिनट के खुसूसी इजलास के दौरान पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी ने सदर के ओहदे के खाली होने का ऐलान किया था। श्रीलंका में बुध को सदारती इंतखाबात होंगे। इंतखाबात से कबल मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके पेश नज़र कोलंबो में पार्लियामेंट और इससे मुल्हक़ा सरकारी इमारतों के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमारे नुमाइंदा अमृतपाल सिंह ने यहाँ हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। बुधवार को श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी कोलंबो में बढ़ा दी गई है। जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट, उनके अराउंड एक सिक्योरिटी घेरा बना लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को, पार्लियामेंट को खास करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये सिर्फ वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उस एरिया के बोनाफाइड रेजिडेंट्स, वो प्रूफ दिखा के वो वहाँ रहते हैं या उस एरिया में रहते हैं, तभी वो सड़कें यूज कर सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए पार्लियामेंट अब इनएक्सेसिबल हो गई है। ये कहा जा रहा है कल जब नॉमिनेशंस के लिए एमपीज वहां जाएंगे तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां लेके जाया जाएगा। अपने निजी निवासों से उनको ऑफिशियल व्हीकल्स, सरकारी व्हीकल्स पर पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा। 20 तारीख को भी यही मंजर होगा। श्रीलंका में एक इमरजेंसी एक्सटेंड कर दी गई है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन जो आज सुबह इशू हुई, उसके मुताबिक अब श्रीलंका में और इमरजेंसी रहेगी। उसका नोटिफिकेशन ये कहती है ये इमरजेंसी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी और एसेंशियल सप्लाईज को रेगुलेट करने के लिए इम्पोज की गई है। पर कोलंबो की अगर सड़कों की बात करें तो वहाँ अभी भी लोगों में गुस्सा है। ये मेरे साथ सामने आप देख सकते हैं गोल्फेस रोड, जहाँ प्रोटेस्टर्स या आंदोलनकारी अभी तक जमे हुए हैं, ये इन टेंट्स में जमे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक श्रीलंका के हालात नहीं सुधरते। यहाँ की पॉलिटिकल क्लास इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री में जो एंडेमिक करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाती। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, कोलंबो।
बढ़ते हैं बरतानिया की तरफ। बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में ऋषि सुनक अब सबसे आगे हैं। उनके साथ मैदान में सिर्फ 4 हरीफ रह गए हैं। साबिक़ चांसलर ऋषि सुनक पीर को पार्लियामेंट की कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान के दरमियान वोटिंग में सरे फहरिस्त रहे, जबकि उनके हरीफ टॉम टेगनॉट हार्ट सबसे कम वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर हो गए। भारत नजात बरतानवी शहरी और साबिक़ वज़ीर ख़जाना को वोटिंग के तीसरे मरहले में 115 वोट मिले, जबकि वज़ीर तिजारत पीरी मोर्टेंट को 82, सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस को 71 और किमी हेडनोक को 58 वोट मिले। आज होने वाली अगले मरहले की वोटिंग में फहरिस्त के मजीद मुख्तसर हो जाने की उम्मीद है। जुमेरात तक सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में रह जाएंगे। 5 सितंबर तक जीतने वाला उम्मीदवार मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जगह नए वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज तेहरान में मुलाकात करेंगे। तीनों ममालिक के सुदूर एक मुआहदे के सिलसिले में बातचीत करेंगे, जिसका मकसद यूक्रेन के बहिरे अस्वद से अनाज की बरामदात को दोबारा शुरू करना है। एर्दोगान के साथ मज़ाकरात में यूक्रेनी अनाज की बरामदात को बहाल करने के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसमें तुर्की की जानिब से सरहद के 30 किलोमीटर गहरे सेफ जोन को बढ़ाने के लिए शाम में नया फौजी ऑपरेशन शुरू करने की धमकी पर भी तवज्जो दी जाएगी। साल 2017 में नागालैंड के तुइनसांग जिले के एक झेली डिवीजन को नोकुलिक नामी जिले में तकसीम कर दिया गया था। पुरसकून आबोहवा, सरसब्ज़ व शादाब घने जंगलात और खूबसूरत झीलें इस पहाड़ी ज़िले को विरासत में मिली हैं। बहुत से चैलेंजेस के साथ साथ नाखानदगी की एक लानत है। माली तंगी, ख़वातीन में शऊर की कमी की वजह से HIV और दीगर बीमारियां फैल चुकी हैं। ऐसे में खातून पुलिस कैप्टन प्रीतपाल कौर ने यहाँ एक तब्दीली की। जो मुहिम चलाई वो अब रंग ला रही है। पेश है हमारे नुमाइंदा धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। नागालैंड में कुदरत के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान बसे नोकलक शहर को ड्रग्स के कारोबार और नशे की आगोश में डूबे नौजवानों ने ऐसा उलझाया कि पहाड़ी इलाकों की फिजा ही धुंधली हो गई। जहां से सूरज की पहली किरण जमीन पर उतरकर रोशनी बिखेरती थी, वहीं ड्रग्स के नशे ने काले बादलों की तरह पूरे जिले को अंधेरे में ढक लिया। साल 2019 में प्रीतपाल कौर पहली खातून थी जो यहाँ पुलिस कप्तान बनकर आईं। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उनके अंदर खुद एतमादी थी। उन्हें वर्दी के फर्ज को निभाना था, सिर्फ पुलिस कप्तान बनकर नहीं बल्कि यहाँ की बेटी और बहन बनकर खवातीन के मसाइल को दूर करना था, नाखानदगी के खिलाफ लड़ना था और तालीम की रोशनी फैलानी थी। नशे के कारण, ड्रग्स की जो मिसयूज है उसके कारण जो है यहाँ के युवा बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और पुलिस ऑफिसर भी हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो नशा मुक्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर विचार किया गया। इसलिए हम उनको हमेशा 120 और 120 का बैच बुलाते हैं, उनको नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग देते हैं। OST ट्रीटमेंट की रिहेबिलिटेशन कैसे की जा सकती है वो सिखाया जाता है और साथ में ट्रीटमेंट भी दी जाती है और साथ के साथ उनको लाइवलीहुड स्किल्स भी सिखाई जाती है। प्रीतपाल ने मुश्किल डगर का इंतखाब किया था। पूरी आबादी नशे में डूबी हुई थी, हर दूसरा घर HIV के चंगुल में था। नौजवानों के हाथ रोजगार नहीं थे और न ही कोई हुनर। नशे के सौदागरों को उन्होंने सलाखों के पीछे धकेला तो तशवीश अब उनके मासूम बच्चों की पढ़ाई की थी। प्रीतपाल ने मुफ्त में कोचिंग देना शुरू किया, यहाँ तक कि UPSC और NPSC के तलबा को मुफ्त कोचिंग दी और पढ़ाई के मवाद फराहम किए। कई तरबेती मराकज कायम किए गए। मराकज में लकड़ी के कारीगर, बिजली मिस्त्री, कंप्यूटर ट्रेनिंग, टोकरी बनाने की कारीगरी को वसअत देने के अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार किए गए। खवातीन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तंजीम के जरिए नोकलक के 17 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। देर ही सही खवातीन और नौजवानों के हाथ रोजगार से जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर हमने काफी ज्यादा जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, उनकी पूरी ग्रुप बनाया गया है। टेस्ट ऑफ नोकलक सोसाइटी बनाई गई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स को बना के जिन जिन तरीकों से उनको मदद की जा सकती है वो हम करते हैं। देखा जाता है कि उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कोविड के उन दिनों को मकामी लोग भूल नहीं पाए हैं। प्रीतपाल ने बेदारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जंग चार दीवारी के अंदर है। खवातीन को HIV से बचाना है, जिनसी मालूमात फैलानी है। पहली सैनिटरी पैड की फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा चुकी है।
कुछ तब्दीलियां जमीन पर दिखाई पड़ने लगी हैं। प्रीतपाल के लिए नगमे गाए जा रहे हैं। प्रीतपाल उस सकाफत की मुतलाशी बनकर बदलाव महसूस कर रही हैं, उसी की जबान और पहनावे में जी रही हैं। लेकिन ये जंग कोई आसान नहीं, अभी मीलों का सफर बाकी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के रोज़नामों की सफ़े अव्वल की खास सुर्खियों पर। सबसे पहले नज़र डालेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल पर, जिसने अपनी शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। पार्लियामेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मुल्क के मफाद में होना चाहिए। कौम 25 साल बाद आज़ादी का पहला 100 साला जश्न मनाएगी और ये मुल्क के लिए हमारे सफ़र और नई मंजिल तय करने के अज़्म का वक्त है। ये बात कही है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। मज़कूरा अखबार के आईने आलम पर जब नज़र डालते हैं तो उसमें दो सुर्खियाँ नज़र आती हैं। पहली सुर्खी इस तरह है, श्रीलंका को कर्ज फराहम करने में हिंदुस्तान पहले नंबर पर। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 37.69 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम की है। दूसरी सुर्खी इस तरह है, ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पार्टी की कामयाबी का परचम बुलंद। पाकिस्तान में इमरान खान के इक़्तिदार खोने के बाद होने वाले सूबे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी का परचम लहराते हुए 20 नशिस्तों में से 15 पर कामयाबी हासिल की है। जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अपनी सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग क्रॉस वोटिंग का दावा, दोनों सदारती उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद। मुतादिद रहनुमाओं ने वोट डाले। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव अलील होने के बावजूद वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पहुँचे। तकरीबन 4800 मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मज़कूरा अखबार के खेल के सफ़े पर जब नज़र डालते हैं तो क्रिकेट से मुताल्लिक़ एक सुर्खी इस तरह है, हवाएं रोक ना पाईं, भंवर डुबो ना सके। हार्दिक पांड्या नए रंग में। इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाने के बाद ऑलराउंडर के हौसले बुलंद। दूसरी अहम सुर्खी इस तरह है, शूटिंग वर्ल्ड कप, महराज ने स्केट में तारीखी गोल्ड मेडल जीता। चांगवान, तजुर्बाकार हिंदुस्तानी निशानेबाज महराज अहमद खान ने पीर को ISSF निशानेबाजी आलमी कप में मर्दों के स्केट मुकाबले में मुल्क को पहला तलाई तमगा दिलाया। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जनूबी कोरिया के चांगवोन शहर में जारी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आलमी कप में भारत ने तारीख रकम की है। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय शूटर महराज अहमद खान ने स्केट मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। ये पहला मौका है जब भारत ने इस मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। काबिल ज़िक्र है कि महराज अहमद खान चांगवान मुकाबले में शिरकत करने वाले भारत के सबसे मौमर खिलाड़ी हैं। वो 2 बार ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए आलमी कप में महराज ने चांदी का तमगा हासिल किया था। वेस्टइंडीज़ के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश रामदेन ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था। रामदेन को आखिरी बार 2019 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ के लिए खेलते हुए देखा गया था। रामदेन के बैनुल-अक़वामी कैरियर पर नज़र डालें तो उन्होंने वेस्टइंडीज़ के लिए 284 बैनुल-अक़वामी मैचों में 5734 रन बनाए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में वेस्टइंडीज़ की क़यादत भी की है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की हर्षिदा ग्रोड ने लड़कियों के 45 किलोग्राम ज़ुमरे में सोने का तमगा जीता। हर्षिदा ने स्टेनिज में 69 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 88 किलोग्राम के साथ कल 157 किलोग्राम वज़न उठाकर ये गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब सोमैया दलवी ने 45 किलोग्राम वज़न में कांसे का तमगा जीता। लड़कों के 49 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में भारत के एल धनुष ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। धनुष ने 85 किलोग्राम स्नेच के साथ कांसे का तमगा जीता। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
और नाज़रीन, आखिर में आपको छोड़े जाती हैं भूपिंदर सिंह के कुछ यादगार नगमों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिंदगी मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना। सी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर मन की बात है